मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ भाई। योगी जी बोलते हैं कि अगर कोई लड़की छेड़ेगा, मर्डर करेगा, तो वो एक चौराहे पर करेगा, दूसरे चौराहे पर उसका इनकाउंटर हो जाएगा और बुलडोज़र चलेगा। और वे 3 चौराहे पार कर चुके, 4 कर चुके, 24 घंटे हो गए अभी। हमारे को ये बता के हमारे को टाइम दो। हमने उनको 4 दिन का टाइम दे दिया और हम अब ये कह रहे हैं कि अगर 4 दिन में केस नहीं खुलता और इनकाउंटर नहीं होता और बुलडोज़र नहीं चलता तो हम 5वां दिन छोड़ के 6ठे दिन अपनी FIR वापस लेंगे, चाहे पुलिस कैसे भी दो, लेंगे। और फिर हम अपने तरीके से। ये शामली ज़िला का बंतीखेड़ा गांव है। यहाँ पर ही अंकित बालियान, हरियाणवी सिंगर, उनका घर है और कल 26 तारीख को बीच सड़क पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज 27 अगस्त है और 2 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया गया है और हम इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं। हम उनके पिता से बात करते हैं। दादा आप ठीक है, बात कर सकते हैं, अभी कोई परेशानी तो नहीं? आप क्या कोई विवाद या कोई ख़तरा जिसके बारे में आप लोगों को या परिवार को पता हो, कभी अंकित ने आप लोगों को बताया हो? हमें कुछ नहीं पता, ना कोई खतरा था ना कोई कुछ था। आज तक कभी किसी तरीके की बात, परेशानी का जिक्र उन्होंने आप लोगों से नहीं किया? नहीं किया। कल आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? जब गया जब हुई थी। जब वो जिम के लिए जा रहे थे तब? सब कुछ सामान्य था, आपसे बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई थी, बता सकते हैं? हाँ, मैं जाड़ पड़वा रखी है एक, वो ठीक नहीं होकर दे रही। क्यों? एक तो खाना खाने से हलता है भाई, घाव है। वो नु कह रहा था भाई इसे जाड़ को ठीक करवा ले, इसे नु फिर वो जाकर के लाऊँ, बस चलेगा के। फिर ये जब घटना हुई जहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को कैसे पता चला? कोई फ़ोन आया पुलिस की तरफ से या? ये टेलीफोन से ही पता चला। मैं तो वहाँ एक बुढ़िया मर गई उधर हमारे गांव में, उसमें जा रहा था, उससे बात करके फिर मैं वहीं चला गया सीधा बैठने के लिए। और वहाँ पता लगा मुझे, फ़ोन आया मेरे पास कि ये अंकित कहाँ है। मैं कहा सामने है वो तो, अब वहाँ कुछ घटना होगी। फिर मैं बच्चों से बात करी, बच्चे इतना जान लिए मेरे से पहले, इतने मैं उनके घर से यहाँ आया। फिर मैं मोटरसाइकिल लेके गया, इन्होंने बताया तो सरकारी अस्पताल में है। मैं वहाँ गया सरकारी अस्पताल में, इतने ही वहाँ से लेकर उसको आगे वर्मा मार्केट के सामने चौराहा है। फिर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं घर आ गया, घर से फिर कार में गए, 2-4 गांव के तीर में था, ये हुआ। पुलिस की तरफ से आपको अब तक क्या बताया गया? SP ने हमारे को ये बता के हमारे को टाइम दो। हमने उनको 4 दिन का टाइम दे दिया, SP साहब को। DM साहब भी साथ थे उनकी। और हम अब ये कह रहे हैं कि अगर 4 दिन में केस नहीं खुलता और इनकाउंटर नहीं होता और बुलडोज़र नहीं चलता तो हम 5वां दिन छोड़ के 6ठे दिन अपनी FIR वापस लेंगे, चाहे पुलिस कैसे भी दो, लेंगे। और फिर हम अपने तरीके से हैंड ओवर करेंगे। हमारा कहना ये है। अभी तक कोई सरकार के तरफ से कोई मदद आपको मिली, या सरकार की तरफ से जैसे कि कोई यहाँ के आसपास के विधायक, सांसद कोई आपसे मिले? हाँ, वो तो सभी आ रहे मिलने के लिए, विधायक भी आ रहे, MP भी आ रहे, सब आ रहे। हरियाणा जैसे कि अंकित जो थे, उनका गाना काफ़ी ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे बात करें तो खूब ज़्यादा चलता था।
सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री या हरियाणा इंडस्ट्री से अब तक आपको कोई फ़ोन या किसी तरीके का कोई सपोर्ट है? नहीं आया, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई सपोर्ट आया, कुछ नहीं आया। किसी का कोई फ़ोन नहीं आया हरियाणा इंडस्ट्री से? नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो योगी जी से ये कहना चाहता हूँ भाई, योगी जी बोलते हैं कि अगर कोई लड़की छेड़ेगा, मर्डर करेगा, तो वो एक चौराहे पर करेगा, दूसरे चौराहे पर उसका इनकाउंटर हो जाएगा और बुलडोज़र चलेगा। और वे 3 चौराहे पार कर चुके, 4 कर चुके, 24 घंटे हो गए अभी। 6 साढ़े 6 बजे की घटना है ये, हुआ अभी तक कुछ नहीं। तो अभी आपने सुना अंकित बालियान के पिता को, वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर प्रदेश के सवाल उठा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक इस केस में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि जो एडीजी हैं उन्होंने ये बात कबूली है, अमिताभ यश ने, कि उस दौरान जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर 18 राउंड गोलियाँ चली हैं और एक गोली अंकित के सिर में लगी है। उन्होंने ये बताया है कि सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि 4 हमलावर थे, आरोपी थे और 2 बाइक पर आए थे। हालांकि अभी तक इस मामले में फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अंकित के पिता का कहना है, परिवार का कहना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। तो फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।